हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज एक नए वीडियो के साथ एक नई चीज़ों पे बात करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा इंडिया में और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं बताता हूँ, जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मैंने 6 मंथ का इंटर्नशिप 5 स्टार होटल हिल्टन में किया था। उसके बाद कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मेरी जॉब लगी थी हैदराबाद में। तो अभी मैं यूएसए में हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है इंडिया में काम करने का और अब्रॉड में काम करने का। अब्रॉड में काम करने का क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताऊँगा। और बहुत लोगों को होता है कि स्टार्टिंग में मुझे अब्रॉड आना चाहिए और नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पहले इंडिया में एक्सपीरियंस लीजिए फिर बाहर जाइए। बहुत लोग बोलते हैं नहीं, डायरेक्ट बाहर जाइए, फिर इंडिया में अगर आएंगे तो बहुत बड़ी डेजिनेशन मिलेगी, तो इसके लिए बाहर जाना है। तो मेरा इस पर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ों पे क्या सोचता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना होटल मैनेजमेंट डिग्री कंप्लीट किया है, आपके मन में भी ये ऑब्वियसली आता होगा कि मुझे अभी इंडिया में जॉब करना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, आप अपने लाइफ को लेकर। अपने लाइफ को आप कहाँ देख रहे हैं, एज अ जॉब देख रहे हैं या एज अ बिजनेस देख रहे हैं। अगर एग्जाम्पल में मैं बताना चाहता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका सपना है कि आप अच्छे पैसे कमाएं, फॉरेन कंट्री जाएं, बिजनेस ओपन करें। तो मैं इस सिनारियो पे मैं बताता हूँ। देखिए, इंडिया में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इसको कोई झूठला नहीं सकता, ये रियलिटी है कि इंडिया में पैसा नहीं है। आप इतना मेहनत करने के बाद आप डिग्री कर रहे हैं और आपको सैलरी के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। आप 12 घंटे से ज़्यादा रोज़ का आप अपना काम कर रहे हैं, शिफ्ट लगा रहे हैं, और आपको सैलरी 15,000, 10,000, 12,000, 18,000 मिल रहे हैं, जिसमें से आपका पीजी का रेंट ही 10,000 चला जाता है। हाथ में एंड में कुछ नहीं बचता। इतने पढ़ाई करने के बाद इतना पैसा लगा के हमने पढ़ाई किया। तो इस सिनारियो में क्या है कि इंडिया वही लोग रहे जो होटल इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो अपने आप को आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद एज ए मैनेजर दिख रहे हैं, सर्विस में है तो, किचन में है तो एज ए एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं, सूस शेफ देख रहे हैं या सीडीपीए देख रहे हैं। क्योंकि इंडिया में नॉलेज बहुत है, आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको खुद को घिसना पड़ेगा भाई। अगर आप होटल इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, एक रेपुटेड डेजिग्नेशन पे आप जाना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको सीखने, काम तो आना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट काम आप कैसे जाएंगे। तो अगर आपका माइंडसेट तब है कि नहीं, मेरे को होटल इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं करना है, एज ए शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है, तो शॉर्ट टर्म वाले लोगों के लिए क्या होता है, क्योंकि उनका पहला फोकस होता है मनी, क्योंकि वो एक तो कंट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं और दूसरा पैसा सेविंग करना चाहते हैं कि 2 साल, 3 साल, 10 साल वो सेव करें और बाहर में जितना भी पैसा कमा है वो इंडिया में लाके अपना खुद का बिजनेस करें। और ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन में जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है आपको। कल्चर मिल रहा है, वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट कैसा होता है, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करते रहते हैं, बहुत सारे न्यू मेन्यू सीखते रहते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारा आइडिया वहीं से आता है कि अच्छा मैंने ये किया था, अगर मैं इंडिया में करूँ तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ऐसा बात है। तो पहले आपको खुद को करना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है, आपको गोल सेट करना होगा। जैसे मेरा गोल है खुद का बिजनेस करना, क्योंकि मुझे डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। अगर मैं इंडिया में 5 साल 10 साल कर भी लिया, मैनेजर बन गया, एग्जीक्यूटिव बन गया, मेरी सैलरी 50,000 है, 60,000 है, तो क्या फ़ायदा 5 साल 10 साल देने के बाद भी मेरी सैलरी 50,000 है। मेरे को वैसा पैसा नहीं चाहिए और इतना साल में वेट करूँ। इससे अच्छा मैं फॉरेन जाऊँ, एक्सपीरियंस लूँ, पैसा कमाऊँ। अब ऐसा नहीं है फॉरेन का एक्सपीरियंस बेकार है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है भाई। तो मेरे लिए बाहर जाना, पैसा सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपना पैसा खुद का लगाना चाहता हूँ एज अपना बिजनेस में। तो मुझे तो अर्न करना ही है, जो इंडिया में रह के कभी नहीं हो पाएगा। इंडिया में रह के बस मैं सर्वाइव कर पाऊँगा, अपना रूम रेंट भर पाऊँगा, अपना बिजली बिल भर पाऊँगा, अपना वाईफाई, अपना रेंट, बस दैट्स इट। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं उस पैसे में।
इतना जो हवा बनाए हुए हैं कि होटल मैनेजमेंट कर लेंगे, टाई लगा के ये करके बहुत बड़ा, कुछ नहीं है, सब फेक है, रियलिटी अलग है। हाँ, ये सारी चीज़ें अगर आप बाहर में आ रहे हैं तो सही है, लाइफ बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस है, 2 ऑफ मिलते हैं, लाइफ एकदम स्टेबिलिटी है, आपके वर्क का रिस्पेक्ट है, आप थोड़ा सा भी ओवर टाइम कर रहे हैं आपको ओवर टाइम का पेमेंट मिल रहा है। इंडिया में ओवर टाइम क्या होता है भाई, आने का समय होता है, जाने का समय नहीं होता है इंडिया में। यहाँ पे आने का समय है तो जाने का भी समय है, अगर जाने का समय नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा डबल पे किया जाएगा उस चीज़ को लेकर। और इंडिया में कोई काम नहीं करता, अगर आपके सीनियर हैं, एक कॉमी 1 भी है ना, अगर उसके सामने इंटर्न्स हैं तो काम नहीं करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी काम करता है, एग्जीक्यूटिव सूसेप सीडीपी है, आपके साथ काम करेंगे, सेम चीज आप जो कर रहे हैं बिजी में पूरा हेल्प करते हैं। कोई नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव है तो बहुत बड़े तोप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिफरेंस है वर्क कल्चर का। यहाँ पे रिस्पेक्ट से बात करते हैं आपसे, आपकी सिचुएशन को समझते हैं, आपको जिस दिन ऑफ चाहिए होगा आपको मिलेगा, आपको सिक लीव, आपको तबीयत खराब है आप मत जाइए। इंडिया में एक दिन आप सिक लीव मार के देखिए, जेन्युइन भी आपका होगा ना तब भी उनको फेक लगेगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे सब चीज़ है, फैमिली को टाइम दे पाएंगे, आपका वर्क लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, वर्क इन्वायरमेंट है, हर चीज़ है। तो मैंने भाई इंडिया में ज़्यादा काम नहीं किया, बस इंटर्नशिप किया है 6 मंथ्स का, और 3 to 4 मंथ्स मैंने जॉब किया। उसी में मैंने रियलिटी देख लिया कि अगर मुझे इतना पैसा लगा के अगर ये मैंने पढ़ाई किया है और गधा मजदूरी के जैसा करने के बाद मेरे को इतना सैलरी मिल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का। इससे अच्छा तो हम किसी कोई और चीज़ कर लेते हैं, कॉल सेंटर में जॉब कर लेते। तो मेरा कहने का भाई मतलब ये है कि अगर आप कर लिए तो टेंशन मत लीजिए, बाहर आ जाओ। आप दुबई जा सकते हो, कतर जा सकते हो, मालदीव जा सकते हो, मॉरिशस जा सकते हो, यूएसए आ सकते हो, बहुत ऑप्शन है अपने पास, बस अपॉर्चुनिटी मिलने की देर है। आप अच्छे से पढ़ाई करें, नॉलेज गेन करें, आराम से निकल जाएंगे आप, बहुत अनलिमिटेड है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं होटल मैनेजमेंट परस्यू कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए ताकि मेरे ग्रोथ, मेरे फ्यूचर में वो काम आएगा, तो इस चीज़ के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना होगा, ताकि मैं अगले वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट करूँ कि आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे आप ग्रोथ कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बताने का ट्राई करूँगा कि अगर आप परस्यूम कर रहे हैं आपको कौन कौन से स्किल्स डेवलप करना है जो फ्यूचर में आपको बम्पर ग्रोथ देगा और एक अच्छे जगह पे एक अच्छे सैलरी पे आप जॉब करते नजर आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। थैंक यू।